टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन के माइंड में करंट थॉट क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लेंस करेंगे अपने आसपास के वातावरण को। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, फील बाउल सिंगिंग। थैंक यू। थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर मैंने पहले से ही सफल करके कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको बस पिक करना है, जो भी कैंडल्स आपको अट्रैक्ट कर रही हों वो आप चुन लीजिएगा। ये ऑरेंज कलर का कैंडल है, ये ऑरेंज कलर का कैंडल है, और ये मैजेंटा कलर का है, डार्क पिंक कलर का है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो कैंडल आप पसंद कर लीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहले रीडिंग शुरू करेंगे हम अपना ऑरेंज कलर के कैंडल से। तो शुरू करते हैं जिन्होंने भी ये कैंडल पिक किया था ऑरेंज कलर का। सबसे पहला कार्ड है वो है अवेयरनेस का। दूसरा कार्ड है इंटीग्रेशन। तीसरा कार्ड है पेशेंट का, पेशेंस रखिए। और सिजोफेनिया, एग्जॉशन। उसके बाद ये एडवाइस है, ये हम बाद में देखेंगे। ये साईं बाबा डेक से एडवाइस हैं जो मैंने आप सभी के लिए निकाली हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है नंबर ऑफ 7 का, अवेयरनेस का। तो जो 7 नंबर होता है वो डिवाइन से कनेक्ट होता है, डिवाइनली सिक्योर नंबर होता है, गॉड का नंबर होता है। तो आपके जो भी पर्सन हैं या आपकी जो भी पर्सन ही हैं, जो मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपकी जो मेल हैं या जो फीमेल हैं वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस में आ रही हैं और काफ़ी उनके अंदर से पर्जिंग हो रही है। उनके अंदर जो भी ईगो था वो मेल्ट हो रहा है। जो उनके अंदर निगेटिव शैडो सेल्फ थी वो बाहर जा रही है और वो अंदर से एक प्योर हार्ट बन के निकल रही हैं या निकल रहे हैं। उनके अंदर अभी तक जितना शैडो था, या यूँ कहें कि वो बहुत ईगो में थे, अब उनका ईगो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आप ही का हाथ है, आप ही की वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि जब तक आप उनसे दूर नहीं जाते उनको आपकी वैल्यू नहीं होती है। और जब व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है या हमसे कोई हमारी बहुत कीमती चीज़ दूर हो जाती है, तब हमको अवेयरनेस आती है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दूसरा कार्ड है इंटीग्रेशन का। इसमें इन और यांग बना हुआ है और ये पास्ट लाइफ को दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप कई जन्मों से मिलते रहे हों एक दूसरे के साथ, बट ये जर्नी आपकी कंप्लीशन की ओर नहीं जा पाई थी, इसलिए आपने फिर से बर्थ लिया है। और कुछ ऐसा ज़रूर है आपके इस रिश्ते में जो आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। और कुछ ऐसी ज़रूर डिज़ायर है सोल की जो वो हर जन्म में सोचती है पूरा करने का, लेकिन नहीं कर पाती है और इनकम्प्लीट होके ही आप लोगों की डेथ होती है। तो ये डिज़ायर जो सोल में है वो इस जन्म में भी है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिज करके रहना चाहते हों, हो सकता है कि कुछ और डिज़ायर हों एक दूसरे के प्रति। तो वो चीज़ें हैं, इसीलिए आपका बार बार जन्म होता है दोनों का और दोनों मिलते हो हर जन्म में। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस का। तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। आपकी जो भी शैडो
हैं अंदर, जो भी ऐसी छिपी हुई आपके अंदर नेगेटिव सेट्स हैं, उनको बाहर निकालिए। और जब आप इन सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे तो आपको अपने आप में अपने अंदर एक पीस का अनुभव होगा। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील करेंगी। जिस तरीके से ये जो मून होता है वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करता है, ऐसे ही धीरे धीरे आपको ग्रो करना है, अपने आप को मेडिटेशन करना है और अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना है। और अभी पेशेंस रखिए। अभी आपको यूनिवर्स पेशेंस रखने के लिए बोल रही है, सब्र रखने के लिए बोल रही है। सारा वर्क वो आपके फेवर में कर रही है यूनिवर्स। इसलिए वो कह रही है कि आप बस बैठिए, आपका जो भी काम है वो यूनिवर्स खुद संभाल रही है, खुद कर रही है। आपके जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इनके थॉट्स बहुत हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको भी कभी कभी सोचते हैं मैसेज करने का, कॉल करने का, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें या इनकी थॉट या फिर यूँ कहीं ईगो सेट्स इनको रोक लेते हैं। लेकिन इनको डिवाइन यही कह रहा है, इनको एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप दोनों तरफ को छोड़ के सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करिए। उसके बाद डिवाइन सारी चीज़ें संभाल लेगा। लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो 3D लेवल में है और वो 5D लेवल की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि गॉड को सरेंडर करने से सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। नेक्स्ट कार्ड है जो वो है एग्जॉशन का। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। हो सकता है फाइनेंसेस लॉसेस हों, फाइनेंसिस क्राइसिस चल रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आ रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगा रहता है उनके साथ जो उनको मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल कर देता है। उनके पास स्ट्रेस की कमी नहीं है, हर तरफ से हर ओर से उनको स्ट्रेस मिल रहा है। खाने पीने का उनका अपना ध्यान नहीं है। हो सकता है कि उनको कुछ शारीरिक कष्ट हों, कुछ प्रॉब्लम हो, परेशानियां हों। हो सकता है किसी बीमारी से भी अपने आप को फेस कर रहे हों। और नंबर 9 है जो ये कंप्लीसन का है। हो सकता है कि ये टाइम आपके पर्सन का अभी ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा हो, मेटामॉर्फिसिस टाइम है उनका। तो अपने कुछ पुरानी चीज़ों को निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ डिवाइन उनको लेसन ज़रूर दे रही है। यूनिवर्स उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा रही है क्योंकि ये इनकी लाइफ का एक चैप्टर है। नंबर 9 है इसमें और ये चैप्टर इनका कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि आपके साथ जो कार्मिक बैगेज था उनका वो रिलीज़ हो रहा हो और उनका ये साइकिल या ये चैप्टर आप दोनों का ही क्लोज़ हो जाए। अब देखते हैं कि साईं बाबा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। जो सबसे पहला है वो है साइलेंस। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश की हो कि मेरा तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम और तुम यहाँ पर किसी विशेष कार्य को लेकर आए हैं, हमारा तुम्हारा सोल पर्पज अलग है, यहाँ 3D के लेवल के लोगों से हमारा अलग है सब कुछ, हमारी जर्नी अलग है, हमारी थॉट पैटर्न अलग है। लेकिन उन्होंने 3D के चलते हुए या यूँ कहें कि 3D में रहने की वजह से जो उनकी नरिशिंग हुई है उसकी वजह से वो आपकी गहरी बातों को नहीं समझ पाए। तो गॉड आपसे यही कह रहे हैं कि अब आप मौन धारण कर लीजिए, अब आप किसी को कुछ भी मत बताइए। अब जो भी लेसन होगा उनकी सोल को खुद सीखना पड़ेगा, उनको खुद सीखना पड़ेगा। दूसरा कार्ड है ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। और ये है ऊपर लिखा है इसमें विकास। तो आप लोगों का विकास हो रहा है। आप लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो गए हों और आप मेडिटेशन करने लगे हों या फिर आप कुछ ऐसी और भी चीज़ें सीख सकते हैं। टैरो सीख रहे हों, रेकी सीख रहे हों या लोगों को हील करने के कोई दूसरे तरीके अपना रहे हों। तो गॉड ये कह रहे हैं आपसे कि आपका विकास हो रहा है और आपको अभी तक जो भी कष्ट मिले हैं लाइफ में वो आपके लिए एक लेसन था, वो ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक सबक था क्योंकि वो ज़रूरी था लाइफ में। जब तक हम लेसन नहीं सीखते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ परेशानियों को फेस करते रहते हैं और जब हमको वो लेसन मिल जाता है उसके बाद हम अवेयर हो जाते हैं कि हमें सामने वाले से किस तरीके से डील करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ऑरेंज कलर का कैंडल पिक किया था। आपके पर्सन की यही थॉट चल रही है, ये फीलिंग है उनकी और करंट एनर्जी उनकी यही है कि काफ़ी परेशान हैं।
तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाइल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ये मैजेंटा कलर का, डार्क पिंक कलर का पेन कैंडल पिक किया था, उनके लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ये साईं बाबा जी की तरफ से सजेशन है हमारे लिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी पहले ये देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है एक्सपीरियंसिंग का। तो हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपने कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से, या यूँ कहें कि आपका जो पार्टनर है उसकी जो करंट थॉट है वो आपके लिए ऐसी है कि जैसे उसने किसी ऐसे ट्री को अपनाया है, ऐसे ट्री के साथ वो जुड़ा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं आग है, बर्निंग है, जो उनको तपा रही है या उनको चेंज कर रही है अंदर से। और आप ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए आगे। ये शायद उनका माइंड, बॉडी और सोल अभी अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए नंबर 3 का कार्ड है। और नंबर 3 मोस्ट ऑफ यही दर्शाता है कि माइंड, बॉडी और सोल जब डिस्टर्ब होते हैं, मन कहीं, दिल कहीं, दिमाग कहीं, आत्मा कहीं, तब ये चीज़ें, ये कार्ड्स निकल कर आते हैं और ये हमको नंबर मोस्ट ऑफ दिखाई भी पड़ते हैं। हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को 3, 33, 333 नंबर बहुत दिख रहे हों। तो आपके जो पर्सन है वो अभी आपको लेकर यही फील कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की जो छाँव थी वो दूर हो चुकी है मुझसे। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने लाइफ का एक ऐसा कल्प वृक्ष मानते हैं जिसके साथ रहकर उनको बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होंगे डियर फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होंगे। और अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। तो आपके जो पर्सन हैं वो अभी यूनिवर्स के मैसेजेस को समझने लगे हैं और वो अपने आप को गॉड को सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट किसी भी काम में नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल गो विद द फ्लो जाऊंगा। जैसे यूनिवर्स चाहेगी वैसे मेरी लाइफ अनफोल्ड होगी, जैसे यूनिवर्स चाहेगी वैसे मेरा समय निकलेगा, वैसे ही मैं चलूँगा। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया हुआ है डिवाइन के प्रति, गॉड के प्रति। दूसरा कार्ड है इनोसेंस का। तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपना टाइम अपने आप को हील करने में निकाल रहे हों, अपने आप को नर्चर कर रहे हों, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हों, या फिर यूँ कहें कि कुछ जानवरों की देखभाल कर रहे हों, नेचर को, मदर अर्थ को ऐसे सर्व कर रहे हों कि वो कुछ जानवर मीन्स जैसे गाय हुई, कुत्ते वगैरह हुए, डॉग्स जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना, कुछ इस तरीके के काम कर सकते हैं वो। और अपने आप को उन्होंने डिवाइन को चूँकि सरेंडर कर दिया है तो सोचते हैं कि मदर अर्थ को नर्चर करने के लिए और कुछ ऐसे काम किए जाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के लिए हों। द मास्टर नेक्स्ट कार्ड है, द मास्टर। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, यूनिवर्स को समझ रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी ऐसी एनर्जी को सीखने का प्रयास कर रहे हों जैसे रेकी हुई, टैरो रीडिंग हुई, या कुछ ऐसा आध्यात्मिकता में उनका गहरा रुझान हो गया है, आध्यात्मिकता को अपना रहे हों, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यूनिवर्स में जो हो रहा है सब कुछ, वो कैसे हो रहा है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है चीज़ों को, किस तरीके से किसी को पाया जाता है। ऐसी उनकी थॉट चल रही है और ये काम वो कर रहे हैं। वो लगातार यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अफर्मेशन सीख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीख रहे हैं।
द सोर्स, और अपने आप को सोर्स से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सोर्स मीन्स गॉड की एकल एनर्जी, जो भगवान की एनर्जी है, उससे अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे खुद को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा हो और उनको यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस मिल रहे हों। इस तरह की उनकी अभी एनर्जी बनी हुई है कि वो पूरी तरह से खुद पर फोकस कर रहे हैं। और जो उनके लिए और आपके लिए एडवाइस है वो है ये कि समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो वो हो सकता है कि अपनी पास्ट की परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अपने गुरु को, अपने गॉड को, सब कुछ उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। और अब उनकी तरफ से उनके गुरु या फिर गॉड जो भी हैं वो उनके लिए, उनकी केयर करने के लिए खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ये कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड है सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो ये डिवाइन का आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स का आपके लिए और आपके पर्सन के लिए मैसेज है कि आप दोनों के रिश्ते में सब ठीक होगा, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरु, इनमें से हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपको सपने में गाइडेंस देते हों, आपको बताते हों कि आपको आगे का जीवन कैसे जीना है, आपको आगे क्या करना है। हो सकता है आप लोग बहुत हायर पावर की सोल हो और गॉड आपके बहुत करीब है, बहुत निकट हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी सभी चीज़ों पर निगाह रखते हों। कभी आप कुछ ऐसा गलत करते हो तो तुरंत उसका आपको पनिशमेंट मिलता हो, या आप कुछ अच्छा करते हो तो तुरंत इसका रिवॉर्ड मिलता हो। ऐसा ये एनर्जी इस कार्ड से निकल कर आ रही है। तो आपके लिए भी यही की मैसेज है और आपके पर्सन के लिए भी कि सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ गॉड को समर्पित कर दीजिए, और जो भी होगा आप दोनों के रिश्ते में वो सब बहुत अच्छा होगा। आप दोनों एंजल्स की निगरानी में हैं, एंजल्स और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके रिश्ते को नर्चर कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।